ऑल राइट। तो मुझे एक डाउट बहुत सारे लोग हर साल पूछते हैं। मैं लास्ट 2-3 सालों से गेट एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने हेल्प करी है आईआईटीज़ की सीट्स मिलने के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का प्रॉब्लम क्या था पता है? कि वो टाइम मैनेज करना सीखना चाहते थे गेट एग्जामिनेशन के लिए। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पे एब्सोल्यूट मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है रिलेटिव अच्छी परफॉर्मेंस की। आप अपने साल बाकी लोगों से कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो, वो आपको बताएगा कि आपको किसी आईआईटी में सीट मिल सकती है या फिर किसी पीएसयू में सीट मिल सकती है। मैं आपको बता ही नहीं सकता कि आपको अगर इतने मार्क्स लेके आओगे ना इस साल तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपको कोई ना कोई आईआईटी की सीट मिलेगी। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिलेटिव परफॉर्मेंस वाली एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे हमें अपना बेस्ट देना होगा हर दिन। तो जो इंसान टाइम मैनेज करना सीखना चाहता है गेट एग्जामिनेशन के लिए, उसका परफॉर्मेंस बाकी लोगों के टर्म्स में मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उसका अच्छा होगा। और जो इंसान टाइम मैनेज कर रहा है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए अदर देन गेट एग्ज़ाम, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। समझने की कोशिश करना ये वाली केस क्या है, कि उसके पास टाइम है गेट एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए, पर उसके पास टाइम नहीं है बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। वो पढ़ाई करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो ब्रश करना भूल जाता है। वो पढ़ाई करने में बिजी हो जाता है कि वो खाना खाना भूल जाता है। वो पढ़ाई करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि किसी को प्रॉमिस किया होता है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, वो कॉल करना भूल जाता है। उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है गेट एग्जामिनेशन की। चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए गेट एग्जामिनेशन। तो आप टाइम मैनेज कर रहे हो बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए अदर देन गेट एग्जामिनेशन, तो आपके लिए टाइम टेबल का कभी इशू नहीं होगा, आपके लिए कभी टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होगा। जो इंसान टाइम मैनेज कर रहा है गेट एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में दोस्तों को टाइम देना इंपॉर्टेंट है, इररिलेवेंट चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ उतना ही टाइम देना इंपॉर्टेंट है, जबकि पहले नहीं देता था। पर गेट एग्जामिनेशन में अचानक से समझ में आया फैमिली की इंपॉर्टेंस। ठीक है, हम हमेशा वही चीज़ें करते हैं जो उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। इस इंसान को अगर घर के बाहर बॉम्ब भी फटेगा ना, या फिर घर के बाहर कोई एक टावर भी बनेगी ना, तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है। उसका दिन भर दिमाग में यही चलते रहता है कि मैं अगले दिन क्या करने वाला हूँ, अगले वीक क्या करने वाला हूँ, अगले महीने क्या करने वाला हूँ। वो इंजॉय कर रहा है प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है गेट एग्जामिनेशन की, 1 साल की। जो ये प्रोसेस इंजॉय करेगा उसका बाकी लोगों के टर्म्स में ज़्यादा ही परफॉर्मेंस होगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन फेज़ में। अभी आप जस्ट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो टाइम मैनेज करो बाकी सारे एक्टिविटीज़ के लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए नहीं। ऐसा माहौल बनाओ कि आपको अपने रूम के अलावा बाकी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आनी चाहिए। बाहर घूमना आपको पसंद नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको 7 घंटे पढ़ना है, फिर 12 घंटे पढ़ना है, फिर 24 घंटे पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आपको 7 घंटे ही पढ़ना है, पर बाकी सारे हार्स आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो गेट एग्ज़ाम के इनडायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अब मैं यूट्यूब पे टाइम पास करने चले गया, पर मैं कोई गेट का ही गाइडेंस वीडियो देख लिया, या फिर गेट का ही कोई टेक्निकल वीडियो देख लिया सब्जेक्ट का जो मेरा कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कर रहा है, तो मैं टाइम पास भी कर रहा हूँ पढ़ाई करने बुक के अलावा, पर वो मुझे गेट एग्ज़ाम में ही हेल्प कर रहा है। मैं कोई यूट्यूब पे ऐसे मूवी देख रहा हूँ जो मेरा मोटिवेशन बढ़ा रही है इस कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए, तो मैं गेट एग्ज़ाम के लिए हेल्प अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। प्रोड्यूस कर रहा हूँ बोलने से अच्छा क्या बोल सकता है कि मैं तैयार कर रहा हूँ खुद को, राइट। तो वो हर एक्टिविटी जो भी आप करते हो वो गेट एग्जामिनेशन के रिलेटेड होनी चाहिए, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस 1 साल के प्रिपरेशन में। आप कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे और आपकी कंसिस्टेंसी नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इस वाले लोगों को प्रॉब्लम आता है जो टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए। इस इंसान के लिए कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम होगी बाकी सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि लाइफस्टाइल की बाकी सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा है, वो कभी कभी बाकी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है, पर उसके लिए गेट एग्ज़ाम हर रोज़ हो रही है प्रिपरेशन, क्योंकि वो टाइम मैनेज कर रहा है बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो जो इंसान गेट एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेज करेगा उसके लिए कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आएगा, जो बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम मैनेज करेगा उसके लिए वो प्रॉब्लम्स आएंगे कंसिस्टेंसी के रिलेटेड। तो प्रिपेयर करो इस तरीके से, टाइम मैनेज करो बाकी सारे एक्टिविटीज़ के लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए नहीं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करो, कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा।
बहुत सीट्स हैं IITs के, NITs के, और PSUs के नहीं है इतने, तो झूठ तो नहीं बोल सकता। पर अगर आप प्रिपरेशन करोगे इस लेवल की तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट नहीं होता सक्सेस, ठीक है, एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट कभी भी नहीं होता। मैंने एग्ज़ाम से कोई भी आउटपुट नहीं निकाला है, मैंने IIT से इवन प्लेसमेंट्स भी नहीं लिए, फिर भी मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लाइसेंस किया अपना पेटेंट। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, पेटेंट लाइसेंस नहीं होता, आइडिया लाइसेंस होती है, ठीक है। तो आपको बहुत पता चलेगा कि अरे पेटेंट तो अभी तक आया भी नहीं है googlepatents.com पे, 18 महीने में आता है, राइट, फाइल करने के बाद। तो आइडिया लाइसेंस होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि पेटेंट करना भी ज़रूरी नहीं होता है, पर पेटेंट हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। पर कंपनी चाहेगी तो पेटेंट मांगेगी, नहीं चाहेगी तो वो आपकी आइडिया भी डायरेक्ट लाइसेंस कर सकती है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आइडिया प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेटेंट करते हैं। पेटेंट और कंपलसरी टूल नहीं है बेचने के लिए, ठीक है। तो इतना ही मैं आपके साथ डिस्कशन रखना चाहता हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।